नमस्कार। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि आप कृपया मोबाइल ऐप्स के बीटा और लाइट वर्जन के बीच अंतर को समझाएं। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। आपने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी बहुत से ऐप्स के लाइट वर्जन देखे होंगे, जैसे स्काइप लाइट, फेसबुक लाइट वगैरह वगैरह। इसके साथ ही कुछ ऐप्स के बीटा वर्जन भी आपने देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप बीटा और क्रोम बीटा। आज हम लोग इन्हीं दोनों के बीच में अंतर को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लाइट ऐप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लाइट ऐप्स असली वाले ऐप का हल्का फुल्का वर्जन होते हैं, यानी इनका साइज कम होता है। इनमें सारे फीचर नहीं होते, बस बेसिक फीचर होते हैं। एक ऐप में जैसे जैसे फीचर बढ़ते हैं, ऐप भारी होने लग जाता है, मतलब इसका साइज बढ़ जाता है और ये फ़ोन के प्रोसेसर और रैम पर ज़्यादा लोड डालने लग जाते हैं। नए स्मार्टफ़ोन तो इसके आराम से झेल लेते हैं, मगर पुराने फ़ोन और लो बजट वाले स्मार्टफ़ोन का हालत ख़राब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पबजी मोबाइल लाइट था, जो कि आप सभी इस्तेमाल किए होंगे। असली वाले गेम की तुलना में पबजी मोबाइल लाइट का साइज बहुत छोटा था और ये फ़ोन पर इतना लोड भी नहीं डालता था। दूसरा ये कि भारी भरकम ऐप को सही से काम करने के लिए इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी चाहिए होती है। वहीं ऐप्स के लाइट वर्जन कम इंटरनेट पर भी अच्छे से काम करते हैं। जैसे फेसबुक लाइट को ही ले लीजिए, 2G इंटरनेट स्पीड पर भी फेसबुक लाइट ऐप बढ़िया से चलता है। तो हम लोग आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि लाइट ऐप्स पुराने या सस्ते स्मार्टफ़ोन के लिए राहत होते हैं और धीमे इंटरनेट वालों के लिए साथी की तरह काम करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अब हम लोग बीटा वर्जन क्या होता है इसको समझेंगे। किसी भी ऐप का बीटा वर्जन उसका टेस्टिंग ग्राउंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझा रहे हैं, कॉलेज में आप अकाउंट्स के मुश्किल सवाल को हल करने से पहले रफ़ कॉपी पर अपना मत्था पेचिश करते हैं, बस वही रफ़ कॉपी ये बीटा ऐप होते हैं। जब डेवलपर को ऐप में कोई नया फीचर जोड़ना होता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए पहले बीटा वर्जन में डालते हैं। बीटा वर्जन चलाने वाले लोग डेवलपर को बताते हैं कि फला जगह पर गड़बड़ी आ रही है, और इसी गड़बड़ी को बग कहते हैं, जो आप सभी सुने होंगे बग। और डेवलपर जब तक सारे बग का सफाया ना कर दे, तब तक स्टेबल वर्जन या नॉर्मल वर्जन में अपडेट को नहीं भेजता है। जो हम लोग नॉर्मल वर्जन यूज करते हैं वो तब तक रिलीज नहीं होता है। बीटा ऐप को वही लोग डाउनलोड करते हैं जिनको नए फीचर्स सबसे पहले चाहिए होता है। हम लोग सभी लोग बीटा ऐप को नहीं डाउनलोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ मिलती हैं और मोबाइल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता है। इसलिए बीटा ऐप चुनिंदा लोग ही डाउनलोड करते हैं जिनको फीचर्स को पहले इस्तेमाल करना हो। एक और फीचर होता है अल्फ़ा फीचर, इसको भी आप समझ लीजिए। जब हम बीटा ऐप की बात कर रहे हैं, कई बार डेवलपर अपने बीटा ऐप में एक नया फीचर को जोड़ता है, मगर वो नज़र नहीं आता है, यानी वो फीचर ऐप में मौजूद है लेकिन बीटा यूज़र उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टेस्टिंग के लिए डाला जाता है। इसी को अल्फ़ा फीचर बोलते हैं। ये केवल इंटरनल टेस्टिंग के लिए ही डाला जाता है। इसको हम लोग अल्टा फीचर बोलते हैं। इस तरीके से आप सब समझ गए इन दोनों के बीच में अंतर। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।